हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, इस वीडियो का टॉपिक रहेगा ब्लड वेसल्स। ठीक है, टॉपिक का नाम लिख देते हैं। ब्लड वेसल्स क्या है? ब्लड वेसल्स एनिमल बॉडी के अंदर ऐसी ट्यूब्स जिनमें ब्लड फ्लो करता है, या मैं बोलूं जिनमें ब्लड ट्रांसपोर्ट करता हो, ऐसी ट्यूब्स को मित्रों हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। अब चाहे वो वेन्स हो, वेना कावा हो, ओर्टा हो, आर्ट्रियोल्स हो, आर्टरीज हो, कैपिलरीज हो, कुछ भी हो, बॉटम लाइन ये है वो ट्यूब जिनमें ब्लड फ्लो करे वो ब्लड वेसल कहलाएंगे। वैलिड। अब बात आ जाती है जी, ये ब्लड वेसल्स कितने तरह की होती हैं, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो मित्रों ये दो तरह की हैं। एक तो ब्लड वेसल्स वो हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाएंगी, विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। उनको हम मित्रों आर्टरीज बोलते हैं। आर्टरीज। और कुछ ऐसी ट्यूब हैं जो ब्लड को बॉडी से इकट्ठा करके, मतलब बॉडी पार्ट से, बॉडी से लेकर और ब्लड को हार्ट तक लाएं। जो ब्लड को हार्ट तक लाएं, विच कैरी ब्लड टू द हार्ट, वो कहलाती हैं वेन या वेन्स में लिख बोलता हूं। तो दो तरह की हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं। मित्रों होता यह है, हार्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हार्ट 4 चैम्बर होता है, 2 आर्टरिया, 2 वेंट्रिकल्स, ये तो हम बता चुके हैं। लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन होता है उसमें हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और जो राइट वाला पोर्शन होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये बातें आपको मित्रों ऑलरेडी पता है। अब होता क्या है, थोड़ी सी फीलिंग लेने की कोशिश करिए आप। मित्रों जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस वेंट्रिकल का ब्लड जाता है ओर्टा के अंदर, या ये बोल दें हम, लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन्स इनटू ओर्टा। ठीक है, हार्ट से ब्लड ओर्टा में आएगा, ओर्टा में आ गया, और जो ब्लड आया वेंट्रिकल से ओर्टा में विद प्रेशर आया, क्योंकि भैया वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं तो प्रेशर तो बनेगा, विद प्रेशर आया ओर्टा में। अब ओर्टा से पतली पतली नलियां और निकल जाती हैं, पतली पतली ट्यूब्स और निकल जाती हैं, ओर्टा से पतली निकल जाती हैं। इनको मित्रों हम आर्टरीज बोल देते हैं। इससे ब्रांचिंग बन गई, जिनको हमने आर्टरीज बोल दिया। अब आर्टरीज से भी पतली पतली और ट्यूब्स या नली निकल जाती हैं आर्टरीज से भी, जिनको मित्रों हम आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। आर्ट्रियोल्स, ये भी ब्रांचिंग हुई है, डिवाइड हो गई आर्टरीज इन आर्ट्रियोल्स। अब आर्ट्रियोल्स भी आगे चल के डिवाइड हो जाती है, और जो डिवाइड होती हैं, जिन पतली पतली नलियों में वो डिवाइड हो जाती हैं आर्ट्रियोल्स, उनको मित्रों हम कैपिलरीज बोलते हैं।
उनको बोलेंगे कैपिलरीज। कैपिलरीज ये डिवाइड होकर कैपिलरीज बना दो। मतलब हम क्या देख रहे हैं यहां, हार्ट से ब्लड ओर्टा में आया तो ओर्टा तो ज्यादा ब्रॉड ल्यूमन का होगा, उससे फिर और पतली निकलती हैं जिनको हमने बोला आर्टरीज। आर्टरीज और आगे डिवाइड हो गई आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स और फाइनेस्ट ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है कैपिलरीज। और यही कैपिलरीज हैं मित्रों, यही कैपिलरीज होती हैं जो ब्लड को टिश्यू और टिश्यू की भी सेल्स तक, एवरी सेल्स तक ब्लड को पहुंचाने का काम जो करती हैं वो ये कैपिलरीज करती हैं, फाइनेस्ट कैपिलरीज। अब मित्रों अगर मैं इनकी थिकनेस की बात करूं, इनकी वॉल थिकनेस की बात करूं, तो ओर्टा, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स ये मित्रों तीनों थिक वॉल्ड होती हैं। थिक वॉल्ड, ये तीनों कैसी हैं? थिक वॉल्ड। और होनी भी चाहिए थिक वॉल्ड, क्योंकि जो ब्लड आ रहा है इनमें वो बहुत ज़्यादा प्रेशर का आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर मारेगा वाल्व्स पर, और अगर थिक नहीं होगी वाल्व तो मित्रों ये फट जाएंगी। इसलिए इनका थिक होना बड़ा जरूरी है। फिर कहोगे गुरुजी आ तो कैपिलरीज में भी रहा है ब्लड, लेकिन कैपिलरीज की जो वाल्व्स होती हैं वो मित्रों थिन होती हैं, थिन वाल्ड। और जो थिकनेस होती है ना इनकी, वो केवल एक सेल की थिकनेस होती है। इसलिए बोल सकता हूं मैं वन सेल्ड थिन वाल्ड, एक सेल की मोटाई होती है केवल। लेकिन कैपिलरीज तक आते आते मामला इतना ब्रांच्ड हो जाता है कि इनमें ब्लड का प्रेशर वाला मामला खत्म सा हो जाता है। उतना तगड़ा प्रेशर नहीं होता इनमें जिनमें जितना कि इनमें था, इसलिए थिन वॉल्ड है। और जब इनमें ब्लड आ जाता है कैपिलरीज में और वाल है पतली, तो जाहिर सी बात है कैपिलरीज में ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो मटेरियल है उसका सेल्स के साथ एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज बोले तो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। मतलब सराउंडिंग सेल्स जो कैपिलरीज को सराउंड करे हुए हैं, मटेरियल का एक्सचेंज कैपिलरी से ही होता है थ्रू ब्लड टू दी सेल्स। यहां तक तो मित्रों मामला क्लियर है आई थिंक। वेन्स हैं, वेन्स कलेक्ट कर रही हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और अवे फ्रॉम द टू द हार्ट, ब्लड को टू द हार्ट लेकर जा रही हैं। मित्रों जो पहली डेफिनेशन आपने बताई थी उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, या आपने जो सुना है, जो मैंने पहली वाली बताई कि हार्ट से दूर लेकर जाना आर्टरी हैं, जो हार्ट तक लाएं वो वेन्स हैं। एक डिफरेंस और है आर्टरीज और वेन्स के बीच में। आर्टरीज वो ट्यूब्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है केवल एक आर्टरी को छोड़कर, और उस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ये एक्सेप्शन है आर्टरीज का। वेन कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सारी वेन्स उसको कैरी करती हैं केवल एक वेन को छोड़कर, और वो वेन होती है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन
मित्रों उल्टा काम करती है। पल्मोनरी आर्टरी का तो काम है लंग्स तक ब्लड को लेकर जाना, और कौन से ब्लड को लेकर जाना? ऑक्सीजनेटेड मत बोल देना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड। इसलिए मैंने एक्सेप्शन बोला, पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है आर्टरीज का। पल्मोनरी वेन का काम क्या है? पल्मोनरी वेन का काम है हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसलिए पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शंस है। मामला यहां तक समझ में आया मित्रों? अब बात करते हैं हम केवल और केवल वेन्स के बारे में। आर्टरीज के बारे में तो मित्रों आई थिंक दैट इज मच एनफ। वेन्स के बारे में थोड़ा रफ कर देता हूं। अब देखिए वेन्स का मामला क्या है। डिफरेंस तो मैं बता चुका हूं मित्रों। जब कैपिलरीज ब्लड को पहुंचाती हैं टिश्यूज तक, या बोलिए एवरी सेल ऑफ द बॉडी तक पहुंचाती हैं, जब कैपिलरीज पहुंचा दिया, फिर उन टिश्यू से या उन सेल्स से कुछ कैपिलरीज निकलती हैं, वो ब्लड लेकर, या मैं बोलूं ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेकर। ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड, जो ब्लड है टिश्यू से, सेल से पहुंचा दिया कैपिलरीज ने, ठीक है। फिर उन टिश्यू से कुछ और कैपिलरीज निकलती हैं, और जो बाद में वो कैपिलरीज जाकर यूनाइट हो जाती है इन दी वेन्स। और उन वेन्स के अंदर है क्या? उन वेन्स के अंदर है वो ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, या ये बोल दीजिए उन वेन्स के अंदर वो ब्लड है जो डीऑक्सीजनेटेड है। अब वो वेन्स उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएंगी हार्ट तक, और हार्ट के कौन से पोर्शन तक जाएगी? वो हार्ट के लेकर जाएंगी राइट आर्टरियम के अंदर, और राइट आर्टरियम से वो ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, और राइट वेंट्रिकल ओपन होता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में ओपन होता है, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, और जब पल्मोनरी आर्टरी में चला गया तो पल्मोनरी आर्टरी उस ब्लड को लेकर जाएगी लंग्स तक, और वो ब्लड कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लंग्स तक क्यों लेकर जा रही है? फॉर ऑक्सीजनेशन, ताकि उसका ऑक्सीजनेशन हो सके। तो मित्रों ये थी ब्लड वेसल्स। अगर मैं इसकी थिकनेस की बात करूं, वेन्स की थिकनेस की अगर बात करें मित्रों, तो ये थिक नहीं होती हैं, ये थिन होती हैं। इनकी वॉल्स थिन है। भैया सीधी सी बात है, टिश्यू से ब्लड ला रही हैं, ऑर्गन से ब्लड को लेकर आ रही हैं, तो वहां पर ब्लड प्रेशर जनरेट हो ही नहीं रहा, और ब्लड प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा तो इनको थिक वाल्स की जरूरत ही नहीं है, थिन वाल से ही काम चल जाएगा, इसलिए ये थिन है। क्लियर है ना? तो मित्रों दिस इज ऑल अबाउट ब्लड वेसल्स। आई थिंक 10th क्लास के लिए इतना एनफ है। बाकी और जो सीनियर क्लासेस के लिए हैं, नीट के लिए, नेट के लिए, उसमें आप वो देखेंगे। ठीक है मित्रों, थैंक यू सो मच। ओके बाय मित्रों।